सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट में मुसलसल चौथे रोज भी मंदी बरकरार रही। 100 इंडेक्स 43,000 की सतह से भी नीचे आ गया। सरमायाकारों के 545 अरब रुपए डूब गए। स्टॉक मार्केट में मुसलसल चौथे रोज भी मंदी देखी गई। 100 इंडेक्स में 43,000 से ज़ायद की पॉइंट्स की कमी हुई, जिसमें सरमायाकारों के 545 अरब रुपए डूब गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी देखी जा रही है और मुसलसल 4 रोज की मंदी के बाद 100 इंडेक्स मजमूई तौर पर 3,000 से ज़ायद पॉइंट्स कम हो चुका है। पेशावर हाईकोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक टिकटॉक इंतजामिया गैर अखलाकी मवाद रोकने के लिए PTA से ताउन नहीं करती, ऐप पर पाबंदी रहेगी। दूसरी जानिब टिकटॉक की बंदिश से बहुत से सवालात पैदा हो गए। टिकटॉक समेत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स जराइम पेशा अफराद का पसंदीदा खेल बनने लगा। असलहे की नुमाइश करने वाले 90% अफराद टिकटॉकर निकले। तफसीलात जान लेते हैं। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, इस सिलसिले में क्या दादोशुमार सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि रहमतवाल पुलिस की जानिब से जो सोशल मीडिया के ऊपर वेपन डिस्प्ले के खिलाफ जो कार्रवाइयां की गई, इसमें पुलिस ने जब इसका एनालिसिस किया तो ये बात सामने आई कि जो 90% मुल्जिमान गिरफ्तार हुए, उन्होंने अपनी सोशल मीडिया तो अपनी जो वीडियोस थी असले की नुमाइश की, उन्होंने टिकटॉक का सहारा लिया था। और ये तमाम लोग टिकटॉकर थे जिन्होंने अपनी असले के साथ वीडियोस बना के इसके ऊपर अपलोड की। इसके साथ साथ 10% ऐसे लोग थे जो फेसबुक या दीगर जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उनके ऊपर वो अपनी वीडियोस अपलोड करते थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक ऐसे जो अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और प्रिंसिपल लाहौर का कहना है कि ऐसे अफराद के खिलाफ जहाँ पे पुलिस अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही है। ठीक है, कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। बहुत शुक्रिया इरफान अपडेट करने के लिए। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में परवीन रहमान कत्ल केस की समाअत हुई। पुलिस और FIA ने JIT रिपोर्ट और ज़िमनी चालान अदालत में जमा करा दिया। तफसीलात जान लेते हैं। वकास खान हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताएगा इस केस में क्या डेवलपमेंट है? जी बिल्कुल, इस केस में पुलिस और FIA की जानिब से JIT रिपोर्ट और ज़िमनी चालान जमा करवा दिया गया है। चालान में मौके पर फरमाया किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर डायरेक्टर FIA काउंटर टेररिज्म विंग की सरबराही में तश्कील दी गई JIT में SSP जनूबी पाकिस्तान रेंजर और हसास इदारों के साथ शामिल थे। JIT ने मामले को वाटर एंड माफिया के तनाजुर में देखा। इस हवाले से सियासतदानों, सियासी अरकान, साफियों और लैंड ग्रैबर को भी शामिल तफ्तीश किया गया। तफ्तीश में बात सामने आई कि मरहुआ रहमान परवीन ने 2011 में फाद देशमुख नामी सहाफी को इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू में परवीन रहमान ने रहीम सवादी की जानिब से औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की जमीन पर कब्जा करके कराटे क्लब बनाने का जिक्र किया था। परवीन रहमान ने इंटरव्यू में इमरान सवादी को लैंड ग्रैबर और बच्चा खूब कहा था। परवीन रहमान ने कहा था कि रहीम सवादी उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है, जबकि शवाहिद और गवाहान के बयान की रोशनी में बात सामने आई है। ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और मिर्जा मोहम्मद आफरीदी के दरमियान मुकाबला होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती उम्मीदवार नामजद कर दिया। उधर मरीम नवाज का इल्जाम है कि अपोजिशन सेनेटर्स को नामालूम फोन कॉल्स आ रही हैं, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी इससे लाइल्म हैं। आपको अपडेट करेंगे। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए सियासी राब्तों में तेजी आ गई है। बिलावल भुट्टो ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से टेलीफोनिक राब्ता किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से सियासी राब्तों में तेजी आ गई है। बिलावल भुट्टो ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से टेलीफोनिक राब्ता किया है और सियासी मामलात पर गुफ्तगू की गई है। बिलावल भुट्टो ने सिराजुल हक से चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में ताउन की दरख्वास्त भी की है। पीपल्स पार्टी की कोशिशें नाकाम हो गई। मुत्तहिदा हुकूमत की इत्तेहादी रहेगी, ये फैसला कर लिया गया है। MQM का एक बार फिर विफाकी हुकूमत का साथ इत्तेहाद बरकरार रखने का फैसला सामने आया है। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट इंतखाब में MQM हुकूमती नामजद उम्मीदवार को वोट देगी, ये फैसला किया गया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि PTI के नाराज अरकान असलम अबलो और शहरियार शर असम्बली में बैठ सकते हैं। घोटकी और जैकबाबाद के अवाम ने उन्हें मुंतखब किया है। आर्टिकल 63 उन दोनों पर लागू नहीं हो सकता। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। असेंबली में तो बिल्कुल बैठ सकते हैं, क्योंकि असेंबली में बैठने का इख्तियार उनको PTI ने नहीं, जैकबाबाद और घोटकी की आवाम ने दिया है। तो लोगों के वोट से वो मुंतखब होकर आए हैं।
और जो मैंने उनके शो कॉज नोटिस को देखा था, सेनेट के इलेक्शन में पार्टी के डिसिप्लिन को फॉलो करने के ऊपर आर्टिकल 63 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसका इतलाक बिल्कुल नहीं होता, तो बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ है और इन तमाम चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो MP के तौर पर काम करते रहेंगे। अगर PTI उनको अपने साथ नहीं रखना चाहती, उनको निकाल देना चाहती है, तो वो लोग तो ऑलरेडी PTI छोड़ चुके हैं। उन्होंने कह दिया है कि वो PTI की लीडरशिप से इत्तेफाक नहीं करते, उसकी पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करते। रेलवे पुलिस लाहौर ने कार्रवाई करते हुए रेलवे मटेरियल चोरी करने वाले 2 मुलाजिम रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए। दोनों मुलाजिम इमरान हमीद और एहसान अली वॉशिंग लाइन से 105 फीट कॉपर वायर चोरी करके ले जा रहे थे, जिन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। रेलवे पुलिस लाहौर ने कार्रवाई की है और रेलवे मटेरियल चोरी करने वाले 2 मुलाजिम रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए हैं। दोनों मुलाजिम इमरान हमीद और एहसान अली वॉशिंग लाइन से 105 फीट कॉपर वायर चोरी करके ले जा रहे थे। लाहौरिये खबरदार होशियार, लाहौर में कोरोना के फैलाव की शरह 8% हो गई। बरतानिया से आया नया वायरस आसेब निकला। आज तीसरी लहर का सख्त तरीन दिन रहा। एक रोज में रिकॉर्ड 13 अमवात हो गई। 24 घंटों में 741 नए मरीज सामने आ गए हैं। लाहौर में कोरोना वायरस के फैलाव की शरह में इजाफा देखा जा रहा है, जो कि 8% तक जा पहुंची है। आज तीसरी लहर का सख्त तरीन दिन रहा। एक रोज में रिकॉर्ड 13 अमवात वाक़ई हुई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 741 नए मरीज सामने आए हैं। मजीद टेस्ट भी किए जा रहे हैं और ये तमाम तर अफराद करंतना में हैं। लाहौरियों के लिए मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। कोरोना वायरस के फैलाव की शरह अब 8% तक जा पहुंची है। बरतानिया से आया ये नया वायरस आसेब निकला है। तीसरी लहर का सख्त तरीन दिन रहा। एक रोज में रिकॉर्ड 13 अमवात हुई और 24 घंटों में 741 नए मरीज सामने आ चुके हैं। मजीद टेस्टिंग भी की जा रही है और मरीजों को करंतना भी कर दिया गया है। कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका पर पाबंदियां लगना शुरू हो गई। वैक्सीन के इस्तेमाल से ऑस्ट्रिया में एक शख्स जाँ बहक हो गया। वैक्सीन से इंसानों का खून गाढ़ा हो रहा है, खून में क्लॉटिंग भी हो रही है। डेनमार्क में वैक्सीन लगवाने वाले अफराद में खून के लोथड़े बनना शुरू हो गए। डेनमार्क, आइसलैंड, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग समेत 7 यूरोपीय ममालिक ने वैक्सीन का इस्तेमाल रोककर तहकीकात का आगाज कर दिया है। एस्ट्राजेनेका की बेशतर पैदावार भारत में हो रही है और अब इसके इस्तेमाल पर तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। वैक्सीन के इस्तेमाल से ऑस्ट्रिया में एक शख्स जाँ बहक हो गया। वैक्सीन से इंसानों का खून गाढ़ा होने लगा है और खून में क्लॉटिंग भी हो रही है। डेनमार्क में वैक्सीन लगवाने वाले अफराद में खून के लोथड़े बनना शुरू हो गए हैं। डेनमार्क, आइसलैंड, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग समेत 7 यूरोपीय ममालिक ने वैक्सीन का इस्तेमाल रोककर अब तहकीकात का आगाज कर दिया है। वाज़ेह रहे कि एस्ट्राजेनेका की बेशतर पैदावार भारत में हो रही है, ताहम अब इसके इस्तेमाल पर तहकीकात भी की जा रही हैं। बताया गया है कि ऑस्ट्रिया में एक शख्स भी जाँ बहक हुआ है, जबकि दीगर अफराद का टेस्ट किया गया जिनमें खून गाढ़ा होने के शवाहिद मिले और खून में लोथड़े बनना भी शुरू हो गए हैं। वैक्सीन से इंसानों का खून गाढ़ा होने लगा है। डेनमार्क वैक्सीन लगवाने वाले अफराद में इस वक्त खून गाढ़ा होने का इंकशाफ हुआ है। इसी बारे में बात करेंगे। सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त था। फरमाइएगा, ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, इसके इस्तेमाल पर अब तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। बताया गया है कि इसके इस्तेमाल से खून गाढ़ा होने लगा, लोथड़े बनना शुरू हो गए हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? बहुत शुक्रिया। देखिए कि जो कोविड-19 है, कोविड-19 की खातिर अभी तक ऑल द साइंटिस्ट एंड द साइंस वी आर इन अ लर्निंग प्रोसेस। इसके साथ कैसा होगा, लेकिन ये बात जैसे आपके लिए अजीब है, मेरे लिए भी बड़ी तशवीशनाक बात है कि वैक्सीनेशन के लिए जो कि नॉर्म्स होते हैं उनको थोड़ा सा स्पीड अप करके और हमने वैक्सीन बनाने के लिए साइंटिस्ट हजरात ने ये बनाई और बड़ा रिनाउंड नेम है कि जहाँ पे मतलब हम समझते हैं कि लोगों का ज्यादा अकीदा इन्हीं के साथ ही था कि यही जो है वैक्सीन आएगी पाकिस्तान तो हम ये लगवाएंगे। लोग रेफरेंस थे कि चाइनीज के साथ आ रही है, लेकिन ये जो आप कॉम्प्लिकेशन बता रहे हैं, दिस इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन और सर्टेनली कि मैं समझता हूँ कि हमें इसमें डिस्टर्ब भी किया है। मैं जाती तौर से आई एम वेरी मच डिस्टर्ब बाय दिस रिपोर्ट कि इससे जो है वो क्लॉटिंग सिस्टम जो है उससे जाके ये खराब करती है। जबकि हमने कोरोना से ये सीखा था कि कोरोना के अंदर जो होता है कि एक ये क्लॉटिंग सिस्टम खराब होता है और उसको बेहतर करने के लिए हमने तो खून पतला करने वाली दवाइयां दी जाती हैं और कम से जो साइंटिस्ट है उनसे ये ओवरलुक हो गया या उसके साथ ये कॉम्प्लिकेशन। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं बड़ा मतलब एक लाइनर के साथ कहूँ तो मेरा दिल नहीं मानता कि इस किस्म की कोई चीज होगी, लेकिन सर्टनली कि अगर ऐसा
कहा गया है, रिपोर्टेड है और उनके साथ है, स्टिल इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड एंड वेरी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेटेड। अगर खुदा न खास्ता इस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं या कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, मेरा अभी भी अकीदा है और मैं ये मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होगा। कोई और वजह होगी कि पेशेंट जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स आए हैं उनके साथ अंडरलाइन कोई और पैथोलॉजी होगी, तो जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो कॉम्प्लिकेशन जो सामने आ रही हैं फ्लोटिंग सिस्टम डिसऑर्डर की, जो आपने फरमाया कि खून जमा होना और वो खलियात के साथ खराबी करता है। रेस्ट ऑफ द वैक्सीन रशियन की फाइट के साथ मतलब हमने देखा कि दे आर हैविंग वेरी गुड रिजल्ट। चाइनीज के साथ हमारे यहाँ यूएचएस के अंदर जावेद अख्तर साहब ने मतलब ट्राई किए, आई वॉज द पायनियर, तो उसके साथ जाके मैंने भी अपने आप को एज अ वॉलंटियर किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब देयर इज नथिंग हैज गॉन रॉन्ग एज फार एज आई एम कंसर्न। इस तरह से और लोग भी जो वहाँ से लिए तो कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन है वो देखने में नहीं आया। गवर्नर साहब ने भी वही वैक्सीन लगवाई थी जाके जो चाइना के साथ और साइनोफार्म के हिसाब से कर रहे थे, चाइना और कनाडा के साथ मिलकर बना रहे हैं। तो वैक्सीन के लिए इट इज अलार्मिंग टू बी सेड एंड इट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। आई एम कॉन्फिडेंट के साथ इससे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बट डज नॉट मीन बाय कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो वैक्सीन का प्रोग्राम और वो सारी चीजें चल रही हैं उनके अंदर भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन खास खासी ऐसा कोई चीज होगी। एवरीबॉडी, मैं आपकी तवक्कुल से क्लियरली ये मैसेज देना चाहूंगा कि वैक्सीन इज ओनली द आंसर। सेकेंड इज लॉकडाउन से अपने आप को बचा के रखो, लेकिन कोरोना से बचने की खातिर ये सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन ही है। इस रिपोर्ट का हमें अभी ख्याल करना चाहिए, उनके ऊपर विजिलेंट रहना चाहिए। मेडिकल एसोसिएशन हम लोग इसको क्लोजली वॉच कर रहे हैं एंड आई हैव जस्ट सेंड टुडे कि इसके बारे में इन्वेस्टिगेटिंग जो हमारे दोस्त उधर हॉलैंड में और वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन है उनसे पूछने की मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो लोग भी इसके बारे में क्या कहते हैं। और जब तक WHO कोई क्लियर हमें नहीं कहता कि यस दिस इज द कॉम्प्लिकेशन, तो ये सारी ऑब्जर्वेशन एंड यू नो कि मतलब मे बी समथिंग लाइक प्रोपेगेंडा जो कि उसके प्रोपेगेंडा की वजह से भी आए, लेकिन कोई मैं हतमी बात नहीं कह सकता कि ये कोई प्रोपेगेंडा है या किसी ने नेगेटिव कंपेन इसके साथ चलाई है, जब तक इसके ऊपर हमारे पास कोई क्लैरिटी आ नहीं जाती। जहाँ तक पाकिस्तान के लिए दर्ज है, पाकिस्तान की हुकूमत ने हमारे दोस्तों ने जो हमें दी है वैक्सीन, वो वैक्सीन सर्टेनली के इसके अंदर कतई तौर पर इस किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन हैज नॉट बीन नोटेड नाइदर रिपोर्टेड। और अभी जैदी के अंदर जो है यही वाली चाइनीज वैक्सीन है जो पाकिस्तान के साथ है, ये मेजोरिटी लोगों को ये लग रही है और हजारों में लाखों लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन कोई एक केस भी ऐसा नहीं आया जिसके अंदर वो कॉम्प्लिकेशन। और आपको अपडेट करेंगे, सस्ते अपार्टमेंट्स का संगे बुनियाद रखने की तकरीब एक बार फिर मौखर कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबे का कल इफ्तिताह करना था, लेकिन इस तकरीब को एक बार फिर से मौखर कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से नया पाकिस्तान अपार्टमेंट सूबे मंसूबे का कल इफ्तिताह किया जाना था, जो मौखर हो गया है। और इस बुलेटिन से इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।